सभी को जय माता दी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 2 में स्वाध्याय 2.3 में आगे के सवाल देखेंगे। स्वाध्याय 2.3 में मैक्सिमम हमने आलेख ग्राफ सिखाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ग्राफ के पिक्चर सेंड किए हैं, उनका शुक्रिया अदा जो आप अच्छी तरह से कार्य करते हो। बाकी स्टूडेंट्स भी काम कर अच्छी तरह से। स्वाध्याय 2.3 में हमने 1 से 4 सवाल देख लिए थे। आज हम देखते हैं सवाल नंबर 5। किसी दो अलग अलग विस्तार में रहने वाले व्यक्तियों की आयु संबंधित निम्न सूचना को योग्य आकृति द्वारा प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे आयु संबंधित हमें सूचना दी है, दो सूचना है, पर यहाँ अलग अलग आयु दी है, फिर हमें यहाँ पे सूचना दी है। तो जब हमें कोई विस्तार या परिवार के बारे में दिया हो, कोई विस्तार है तो एक ही विस्तार में अलग अलग बात है, विस्तार भी तो ये एक ही बात है। वैसे कोई परिवार के बारे में कोई बात किए हो, ऐसा कुछ हो, एक ही जगह के बारे में सब सूचना दी हुई हो, तब हम यहाँ पे विभाजित स्तंभाकृति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विभाजित स्तंभाकृति। स्वाध्याय 2.3 सवाल नंबर 5 में विभाजित स्तंभाकृति बनाएंगे। पहले तो आयु लिखेंगे, तो आयु 15 से कम बालक है तो आयु में लिखा 15 से कम बालक। फिर 15 से 35 युवान, तो लिखा हमने 15 से 35 युवान। उसके बाद 35 से 60 वयस्क, 35 से 60 वयस्क, और अंत में 60 से अधिक क्या है? वृद्ध, तो लिखा 60 से अधिक वृद्ध। अब विस्तार ए, तो विस्तार ए में संख्या में दी है 480, 360, 240, 120, 1200। तो वही लिखा हमने संख्या उनके सामने 480, 360 जो संख्या दी थी वही लिख दिया। पर यहाँ पे एक कॉलम हम एक्स्ट्रा बनाएंगे, उस जिसको कहेंगे हम जोड़। ये मेरी मेथड से हम कर रहे हैं, उदाहरण में अलग मेथड दी है। ये मेथड थोड़ी आपको सरल पड़ेगी, इससे आप ये मेथड से सॉल्व करना जोड़ करके, बराबर है। ठीक वैसे ही दूसरा दिया है विस्तार बी, तो विस्तार बी लिखेंगे, उसमें भी जो संख्याएँ दी है 350 से लेकर लास्ट में 1000 तक, तो वही लिखिए हमने 350 से लास्ट में 1000 तक। लास्ट में ये आएगा कुल, माने विस्तार ए में टोटल कितने हैं? 1200 है, और विस्तार बी में कुल कितने हैं? 1000 है, बराबर है। तो हमने अभी तो हमने केवल क्वेश्चन रखा, अब हम देखते हैं आंसर की ओर आते हैं आगे। सबसे पहले हम जोड़ करेंगे। विभाजित स्तंभाकृति बनाने के लिए हम अलग अलग ये 4 भाग को एक भाग में करते हैं। नींव से जाने का, जैसे ये कोई पेड़ होता है तो पेड़ की जड़ तो नींव होती है, तो नींव से ऊपर हम जाएंगे, बराबर है। तो जैसे ये 120 है तो 120 के पहले 120 रखेंगे। 120 में 200 इसके ऊपर की संख्या जो है वो जोड़ेंगे, माने 120 में 240 जोड़े तो कितने हो गए? 360। 120 में 240 जोड़ोगे तो 360। 360 और में 360 जोड़ोगे ऊपर की संख्या तो कितना आएगा? 720 लिखने की यहाँ पे। और 720 में 480 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1200। एक बार वापस से 120 के 120 में उसके ऊपर की संख्या 240 जोड़ी तो 360। 360 पे 360 जोड़े तो 720। 720 में 480 जोड़े तो 1200। ये विस्तार एक ही बात की। और विस्तार बी में पहले 200 के 200 रख देने के, 200 में 200 जोड़े तो 400, 400 में 250 जोड़े तो 650, 650 में 350 जोड़ेंगे तो 1000, बराबर। तो ये 1000 और लास्ट में हमारा कुल 1000। वैसे ये 1200, लास्ट में हमारा 1200 जोड़ हो जाएगा। अब हम आते हैं ग्राफ में। ये पहला एक्स अक्ष बनाएंगे जिसमें हमने विस्तार लिखे हैं, और वाई अक्ष में आयु वाले कर्मचारियों की संख्या। हमें यहाँ पे पूरा विस्तार ए है तो इतनी संख्या सभी है, तो हम यहाँ पे एक कॉलम छोड़ के 2 कॉलम के बीच में लिखेंगे विस्तार ए। वापस एक कॉलम छोड़ के 2 कॉलम के बीच में लिखेंगे विस्तार बी। सबसे पहले विस्तार ए में टोटल कितने हमारे पास में है? 1200, तो 1200 और यहाँ पे कितने हैं? 1000। 100 का डिफरेंस देते हैं यहाँ पे, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, आगे जितना ले सकते हैं। लास्ट में 1200 तक जाना है। विस्तार में मैक्सिमम संख्या हमारी कितनी थी? 1200। तो हम यहाँ पे एक स्केल रखकर 1200 तक का एक पूरा वापस पहले तो एक स्तंभ बनाएंगे, डबल संख्या है वैसा, बराबर है। ठीक वैसे ही विस्तार बी जो है, विस्तार बी में भी मैक्सिमम संख्या कितनी है? 1000। तो विस्तार बी में भी मैक्सिमम संख्या 1000 जाए, वहाँ तक का एक स्तंभ बना देंगे, बराबर। अब नींव से चालू करेंगे तो हमें आगे की संख्या मिलेगी, जोड़ वाली संख्या लेने की। नींव से, नींव में कितने हैं? सबसे नीचे वाली संख्या 120, तो यहाँ पे 120 कब आएंगे? तो देखा जाए तो 100 जो है, 100 के ऊपर ये एक खाना, ये 10 लाइन है एक खाने के बीच में, कितनी लाइन है? 10। तो ये 100 के बाद एक लाइन होगी वो 110 की होगी,
माने 100 और 200 के बीच में डिफरेंस 100 का है और 10 खाने हैं, माने 100 को बराबर 100 डिफरेंस को हम 10 खाने में बांट दें तो हर एक खाना कितने का बनेगा, 10 का बनेगा कि नहीं। 10-10 काट दे तो हर एक खाना कितने का बनेगा, 10। माने यहाँ पे 10 लाइन में एक लाइन 10-10 की बनेगी, जबकि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में कितने दिए 120। तो 100 के बाद आपको 2 लाइन जाने का, बराबर है। अच्छी तरह से ये 1 और ये 1 2 लाइन, 100 के बाद 2 लाइन जाओगे तो ऐसे कॉलम बना दोगे, बराबर। तो ये 120 हो जाएगा। 120 के बाद कितने दिए 360। तो अब 360 कहाँ पे आएंगे, तो 300 और 400 के बीच में जो एग्जैक्ट लाइन है वो 350 की है, और 350 में 10 जोड़ेंगे तो एक लाइन ऊपर जाएंगे तो 360 मिलेगा हमें। माने 1 2 3 4 ये 5 होगा 350 और एक आएगा तो 360। 360 के बाद ऊपर जाते कितने 720। तो 700 के ऊपर कितनी लाइन की 2 लाइन, तो 2 लाइन क्योंकि एक खान 10 का है तो 710 720 में करोगे तो 720 आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट में कितने हैं 1200। तो लास्ट में कॉलम हमारा 1200 तो हो गया, मिल गया आंसर। ठीक वैसे ही हम विस्तार बी में देखते हैं। विस्तार बी में सबसे जोड़ देखेंगे हम। सबसे छोटा कितना है पहले तो 200, तो 200 तक एक लाइन खींचेंगे ऐसी, इसको अलग करेंगे। 200 के बाद कितने दिए हैं ऊपर 400, तो 400 जहाँ है वहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। 400 के ऊपर कितने हैं 650, तो 650 कब आएंगे, तो 600 और 700 के बीच में जो लाइन है डार्क लाइन उससे 650, और 650 से ऊपर कितने हैं 1000, तो 650 से ऊपर कितने लिखेंगे 1000 में यहाँ पे हमारी लाइन मिल जाएगी, बराबर है। अब सबको अलग अलग साइन देते हैं, जैसे इन दोनों को एक जैसी साइन दी, बीच वाले को ऐसी, कोई भी आप निशानी दे सकते हो। थर्ड को ऐसी साइन दी और चौथे को ऐसी साइन दी, बराबर। प्रमाणित माप लिखते हैं एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पर हमने क्या लिखा है विस्तार, और वाई अक्ष पर हमने 1 सेमी बराबर कितना डिफरेंस लिया है 100, तो 1 सेमी बराबर 100 व्यक्ति। यहाँ पे जो खाने 1 2 3 4 अलग है तो 4 खाने बनाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो संख्या है फर्स्ट में, तो यहाँ पे भी फर्स्ट क्या था 15 से कम बालक, तो लिखा 15 से कम बालक। सेकंड जो है तो सेकंड खाना किसका था 15 से 35 युवान, तो लिखा 15 से 35 युवान। थर्ड जो है तो थर्ड किसका है 35 से 60 वयस्क, तो वयस्क का। और लास्ट जो है वो क्या है 60 से अधिक वृद्ध, तो लिखिए 60 से अधिक वृद्ध। इस प्रकार आपकी विभाजित स्तंभाकृति बनती है। अब इसमें ही आगे इसके जैसे क्वेश्चन का है जिसमें प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति आती है, बराबर। जैसे कि है सवाल नंबर हमारे पास में 5वां देखा अभी हमने, तो सवाल नंबर 6 में ऐसा लिखा है कि प्रश्न 5 की दी सूचना को प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति में प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पे विभाजित स्तंभाकृति तो बनानी है, पर कौन सी बनानी है प्रतिशत, तो प्रतिशत बना देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा हमने अभी ये कॉलम बनाया था उसके जैसा यहाँ पे वापस कॉलम बनाएंगे, बराबर। 2.3 में छठा सवाल प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति में, जैसे विस्तार ए में हमने आयु अभी लिखी, संख्या भी लिखा, प्रतिशतता बाकी था, तो प्रतिशतता में प्रतिशतता फिर जोड़ करोगे। यहाँ पे भी विस्तार बी में पहले संख्या लिखोगे, प्रतिशतता निकालोगे, फिर जोड़ निकालोगे। आयु और संख्या हमने अभी क्वेश्चन में देखे वैसे ही आएगी। टोटल कितनी थी 1200, बराबर। और प्रतिशतता निकालते थे, प्रतिशतता कैसे निकालेंगे, जैसे 480 का कितना परसेंटेज है 1200 का, वो देखने का। टोटल कितने हैं, पहले टोटल परसेंटेज कितने आ जाते हैं 100, माने 1200 पे 100 हो, 1200 पे 100 हो। यहाँ पे कितने हैं 480, 480 पर कितने, 10वीं में आप मैथ सीखते थे तो ऐसे त्रिराशि रखते होंगे कि 1200 पे अगर 100% है 480 पर कितने, तो इन दोनों का गुणा करेंगे, इससे भाग देंगे, तो 480 गुणा 100 भागे 1200 तो कितने आते 40, तो यहाँ लिखा 40%। एक शॉर्टकट सीखा हो तो क्या करेगा, आपको ये सभी संख्या का गुणा 100 करेंगे टोटल से भाग देने का, माने 480 गुणा 100 भागे 1200, 360 गुणा 100 भागे 1200, 240 गुणा 100 भागे 1200 और 120 गुणा 100 भागे 1200। तो 480 गुणा 100 भागे 1200 करोगे तो 40 आएगा। 360 गुणा 100 भागे 1200 टोटल से भागोगे तो 30% आएगा। 240 गुणा 100 भागे 1200 करोगे तो 20%, और 120 गुणा 100 भागे 1200 करोगे तो 10%। सबका टोटल भी कितना होगा 100। अब जोड़ करेंगे, उल्टा जोड़ करने का, जैसे 10 के 10, 10 और ये 20 30, 30 और 30 कितने हुए 60, और 60 और 40 कितने हुए 100, बराबर है। हमें यहाँ पे एक बात गौर करनी, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हमने डायरेक्ट संख्या का जोड़ कर दिया था, जैसे 120 के 120, 120 और 240 360 ऐसा संख्या का जोड़ किया। और इस क्वेश्चंस में हमें प्रतिशत बनाने, तो प्रतिशतता का जोड़ करने का, 10 के 10, 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 40 100। ठीक वैसे ही विस्तार बी में भी करने का कि टोटल इसका कितना हो रहा है 1000, 1000 पे
टोटल परसेंटेज कितने होते हैं 100, तो 350 पर कितने 1000 पे 100, तो 350 पर कितने, इनका गुणा करके इससे भागते हैं, माने गुणा 100 करोगे और 1000 से भागोगे, माने 350 गुणा 100 भागे 1000 तो 35, 250 गुणा 100 भागे 1000 तो 25, 200 गुणा 100 भागे 1000 तो 20 और 200 गुणा 100 भागे 1000 तो 20। तो पहले क्या करेंगे 20 के 20, 20 और 20 कितने हो गए 40, 40 और 25 कितने हुए 65, 65 और 25 के 35 कितने हो गए 100। तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज कितने हैं 100, यहाँ पे भी कितने हैं 100। हम आते हैं आलेख ग्राफ की और ग्राफ में भी बहुत सरल है कि एक्स अक्ष पर हम क्या बताया था अभी विस्तार, वाई अक्ष पर हमने क्या दर्शाएंगे, हमने प्रतिशतता, और परसेंटेज 100% होते टोटल, तो यहाँ पे भी 10-10 का अंदर रहते हैं, 10, 20, 30, 40 आप कोई भी ले सकते हो तो 100 तक। अब विस्तार ए में टोटल परसेंटेज 100 है, तो एक कॉलम छोड़कर 2 कॉलम का बनाएंगे विस्तार ए, फिर विस्तार बी में भी देखा है टोटल परसेंटेज कितने हैं 100, तो उसमें विस्तार बी में भी टोटल परसेंटेज कितने होते हैं 100 तक बनाएंगे। मतलब दोनों कॉलम ये प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति में, प्रतिशत विभाजित में दोनों कॉलम कैसे बनेंगे समान। अब क्या करेंगे, तो अभी हम जो जोड़ है वो लिखेंगे, नींव से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहले कितने दिए हैं विस्तार ए में 10, तो जहाँ 10 है वहाँ पे एक लाइन खींचेंगे सीधी, 10 में गए फिर कितने हो जाते हैं 30, तो जहाँ 30 आएंगे वहाँ जोड़ कर लाइन खींचेंगे। इसके बाद कितने आ रहे हैं 60, तो जहाँ 60 आएंगे वहाँ एक लाइन खींचेंगे। 60 के बाद कितने आते हैं 100, तो अंत में 100% हमारा टोटल हो जाएगा। ठीक, वैसे विस्तार बी में मिनिमम कितने पहले 20, तो लिखे हमने 20 तक, 20 में कितने जोड़े हमने 40, तो 20 और टोटल 40 हो गए इन शॉर्ट, तो 40 आए, 40 के बाद कितने आए 65, तो 65 कहाँ आएगा 70 और 60 और 70 के बीच में ये लाइन जो डार्क लाइन जाती है वो 65, अंत में कितने हैं 100, तो 100 बराबर। फिर ये इन दोनों को एक जैसी साइन, इनको एक जैसी निशानी, इनको एक जैसी निशानी करोगे, इनको एक जैसी निशानी। प्रमाणित माप देखेंगे, एक्स अक्ष पे विस्तार था, वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर हमने कितने परसेंट लिए हैं 10% लिए हैं, तो वाई अक्ष में हम लिखेंगे यहाँ पे 1 सेमी बराबर 10% बराबर, कितने प्रतिशत 10%। फिर 1 2 3 4 4 कॉलम और जैसी निशानी यहाँ 4 कॉलम में वैसी निशानी यहाँ देकर इनके फर्स्ट नाम क्या था 15 से कम बालक, तो लिखा 15 से कम बालक, फिर 15 से 35 युवान, फिर थर्ड क्या था 35 से 60 वयस्क, और लास्ट में 60 से अधिक वृद्ध, तो लिखा 60 से अधिक वृद्ध बराबर। तो ये सवाल आपका इस प्रकार से है। आप सभी स्टूडेंट्स अच्छी तरह से अपना काम करोगे और शिकायत का मौका नहीं दोगे। आज हमने सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 आपको सिखाया है, तो आपको ये दोनों सवाल तो होमवर्क में जाएंगे ही, इसके साथ साथ आप उदाहरण नंबर 27 बराबर, उदाहरण जिसमें परिवार ए और परिवार बी दिया है, तो परिवार दिया हो या कोई विस्तार जो था विभाजित स्तंभाकृति बनाओगे, जैसे यहाँ बनाया है, उन्होंने यहाँ खर्च लिखा है, यहाँ विभाजित लिखा है, उसकी जगह आप यहाँ पे आप जोड़ रख कर आप मेरी मेथड से सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 900 के 900 रखोगे, फिर आगे जोड़ते जाओ ना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण कौन सा है आपका 27 होमवर्क में जाएगा, और उदाहरण 28, तो उदाहरण 27 और 28 और सवाल नंबर 6 और 5 और 6 बराबर है। तो आज का टोटल आपका होमवर्क जो है वो इस प्रकार से है कि उदाहरण 27, 28 और सवाल नंबर 5 और 6। ओके, सभी को जय माता दी।